नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका का व्रत कैसे किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि चील और सिहारन की पूजा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है। सारी चीज़ों को एक एक करके हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा के अनुसार बताती हूँ कि एक मान्यता है कि एक चील थी, एक सियार थी। जो चील और सिहार आपस में बड़ी दोस्ती थी इनमें, और एक ने जीवित पुत्री का व्रत किया जो अच्छे से निर्वाह की, और एक ने व्रत को किया परंतु भूख लगने के कारण बीच में ही छोड़ दिया। तो इस कारण उसके साथ जितने पुत्र थे वो मरने लगे, और जिन्होंने व्रत किया था उनके सारे पुत्र सुखी संपन्न थे। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जाना कि यह जो पूरी कथा है वह चील और सियार के ऊपर ही है। इसलिए दोस्तों आज के दिन चील और सिहार की भी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आसान सी सरल पूजा विधि। घर पर पूजा कैसे करना है और बाहर पूजा कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में दोनों विधियां हम जानेंगे कि कैसे और क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो है अरियार और बरियार आपके पास होना चाहिए, या फिर कुश होना चाहिए। दोनों चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिएगा, यह होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक कलश या फिर एक लोटा, लोटे में आपको कुछ डालना है जो कि अरियार और बरियार डालें। अब इनके ऊपर आपको क्या करना है कि एक पीला कपड़ा चढ़ा देना है। इनको हम बना देते हैं जीत बंधन बाबा, ठीक है। इनको हम घर पे ही बना देंगे, जैसे कि कुछ से बढ़िया से अपना एक बच्चे की तरह बनाया जाता है। लेकिन नहीं हो पाए तो कुछ को एक लोटे में डाल दीजिए, या फिर अरियार और बरियार को लोटे में डाल दीजिए। इनको एक लाल या पीले कपड़े से आपको ढक देना है। इनको जीवित बंधन बाबा बना देंगे। अब पूजा हम इन्हीं की करेंगे, और क्या क्या सामग्री होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में कलश भी आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आपका मन है रख लीजिएगा, नहीं है मत रखिएगा। उसके बाद चील सिहारन की पूजा होती है। तो दो आप क्या करिए कि दो सुपारी रखिए, एक को चील बनाइए, एक को सियार बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी से भी छोटी छोटी चील और सियार बना देते हैं। तो जैसा आपका मन है वैसे आप बना लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए येलो कलर का सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां हैं, येलो कलर का सिंदूर लीजिए। माता हैं तो उनको सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है, तो सिंदूर आपको ले लेना है। उसके बाद आपको चीनी से बनी कोई भी मिठाई ले लेना है। गोल गोल लड्डू चीनी के आते हैं, वह आपको ले लेना है। अगर और भी कोई मिठाई आपके यहाँ चढ़ाई जाती है तो आप वह ले लीजिएगा। रेशम की जूतियाँ आपको लेनी हैं, अगर पहले से ही हैं तो आप उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चाहिए कोई भी मौसमी फल। उसके साथ ही आपको चाहिए चावल में कच्चे चने और सरसों, तीनों चीज़ों को मिलाकर रख लीजिए। और क्या चाहिए तो आप जैसे कि खली और तेल लीजिए। पूजा में खली और तेल भी चढ़ाया जाता है, तो खली में तेल मिलाकर उसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। इतनी ही सामग्री आपको चाहिए। अब क्या करें कि एक चौकी पर जीमूतवाहन बाबा जो मैंने आपको बताया है बनाकर उनको आप रख लीजिएगा। उसके बाद चील सिहार को रख लीजिएगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। उसके बाद चील और सिहार की पूजा करिए। पूजा में उनको सिंदूर लगाइए। उनको सिंदूर लगाने के बाद सारी जो सामग्री है पूजा की, व्रत में जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उनको आप स्पर्श करा दीजिएगा। जीमूतवाहन बाबा को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद जो जूतियाँ होती हैं वह उनको चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको कहना है, जीमूत बंधन बाबा हमारे पुत्र की रक्षा कीजिएगा, उसी भांति जैसे आपने उस बूढ़ी माता के पुत्र की रक्षा की थी। हे बाबा, अब यह सब आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। हमारी संतान की रक्षा करिएगा, हमारी संतान को दीर्घ आयु बनाइएगा, ऐसा बोलकर उनके ऊपर ज्योतियाँ आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि नेनुआ के जो पत्ते आते हैं वह आपको 7 या 5 पत्ते लेने हैं, और वह आपको चील सिहारन के पास बिछा देने हैं। उसके बाद उनके ऊपर आपको थोड़े थोड़े खली और थोड़े थोड़े तेल
उन सभी पत्तों पर चढ़ाते जाइए और सबको सिंदूर लगाते जाइए। और जो जो भी भोग की सामग्री है जो आप बनाए हैं, जैसे मीठा फल है, वो सब उन पत्तों पर आपको चढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जिनकी सास नहीं है वहीं पर एक साड़ी आपको चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है कि आज की साड़ी, आज की जो चढ़ाई हुई साड़ी, जिनकी सास नहीं है उनको सास मिलती है, जिनकी सास है वो साड़ी नहीं चढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद अब हमारा जो पूजा है वो हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो पत्ते हैं नेनुआ के, उन पर सभी पत्तों पर सिंदूर से आपको टीका करना है। तो इस तरह से करके आपको यह पूजा संपन्न कर लेनी है। उसके बाद आपको कथा सुननी है। आप किसी पंडित को बुलाकर भी कथा सुन सकते हैं या स्वयं भी कथा को सुन व पढ़ सकते हैं। कथा को पढ़ते व सुनते समय जो बीच बीच में विश्राम आता है उसमें आपको क्या करना है कि चावल और सरसों के चने के दाने होते हैं वह आपको छोड़ते जाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, चावल और चने के दाने। ठीक है, एकदम जो सामान्य विधि है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यह बहुत ही सरल और सामान्य सी विधि है, इस तरह से करके आप पूजा कर लीजिएगा। तो अब आप देखिए, अब हो गई शाम की पूजा। अब आप क्या करेंगी, अब आप उस जो फल है, मिठाई है, प्रसाद है, उसको एक जगह कहीं पर ढक के रख दीजिएगा। और अगली सुबह आपको क्या करना है, फिर उसी जगह पे एक लोटा जल जीमूत वाहन बाबा को चढ़ाना है। जो एक नए पैकेट का एक आप जो सिंदूर ले गए हैं, सिंदूर चढ़ाना है। और फिर देखिए, जिनकी सास नहीं है वो सास के लिए माड़ निकालेंगे। तो माड़ कैसे, कुछ लोग तो देखिए यहाँ चावल का माड़ चढ़ाया जाता है, तो कुछ लोगों के यहाँ गाय का कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं पर कुछ लोगों के यहाँ दूध और चिवड़ा चढ़ाया जाता है। तो दूध और चिवड़ा तो आप एक पत्ते पर रख दीजिए और करके उन पत्तों को आप अच्छे से चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा करके बाद में इनको कौवे के लिए और जीवों के लिए छत पे कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से करके आपकी पूजा जो है पूरी संपन्न हो जाती है। अब आपको क्या करना है, व्रत का पारण करना है। तो पारण देखिए दोस्तों, हर जगह अलग अलग तरीके से पारण किया जाता है। तो अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपराओं के अनुसार ही आप जो है जीमूत वाहन बाबा की पूजा कीजिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लग जाती है, वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।